हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये आपके सबके सन साइंस के लिए, सबके ज़ोडिएक साइंस के लिए 2020 की जनरल टारो रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि 2019 आप लोगों के लिए कैसा रहा, करंट अभी आपकी क्या एनर्जीज़ हैं और 2020 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या लेकर आ रहा है 2020। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। भगवान करे आपकी सारी ख्वाहिशें, सारी इच्छाएं, सारी डिज़ायर्स 2020 में पूरी हों और 2020 आप लोगों की अब तक की ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत साल हो। तो चलिए 2020 को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं 2019 को देखूं एरीज़, तो मुझे दिख रहा है कि कुछ एरीज़ के लिए, या हो सकता है कि बहुत सारे एरीज़ के लिए 2019 में कोई फॉरेन कंट्री से रिलेटेड या किसी फॉरेन कनेक्शन से रिलेटेड आपको कोई फ़ायदा हुआ है, उस डायरेक्शन में कुछ हुआ है, या हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने फॉरेन कंट्री ट्रैवल किया हो, या कुछ फॉरेन कंट्री से रिलेटेड आपकी लाइफ में आया है या हुआ है 2019 में। या फिर हो सकता है एरीज़ कोई एक फ़ेज़ आपकी लाइफ का 2019 में कंप्लीट हुआ है और एक नया फेज़ शुरू हुआ है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में जो इनकम्प्लीट थी 2018 में, मैं कह सकती हूँ वो 2019 में कंप्लीट हुई हैं और नई बिगनिंग्स हुई हैं। तो कुछ नई बिगनिंग्स या नया फेज़ आपकी लाइफ में 2019 में शुरू हुआ है। और जो दूसरी चीज़ मुझे दिखती है एरीज़, वो ये है कि 2019 में जिस भी सिचुएशन में आप थे या जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही थी, आपने उनको अपने हाथ में, जैसे बोलते हैं ना कि चार्ज लिया है, उनका कंट्रोल अपने हाथ में लिया है और आप आगे बढ़े हैं। तो एक बहुत ज़्यादा मूवमेंट मुझे दिखा रहा है जो हुई है आपकी लाइफ में 2019 में, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही मूवमेंट के कार्ड्स हैं। एक चैरियट है और दूसरा ये नाइट ऑफ सोर्ड्स है, जो कि मुझे कहता है कि किसी लेवल पे एक स्पीड आपकी लाइफ में आई है 2019 में। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी हैं, आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़े हैं, जो आप पाना चाहते थे उस डायरेक्शन में आप गए हैं 2019 में। एंड अगेन मैं कहूँगी कि आपने बहुत अच्छे से उन सब चीज़ों का चार्ज अपने हाथ में लिया है, उन चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लिया है। एक किसी लेवल पे बहुत कॉन्फिडेंस आप लोगों को आया है, एक सेल्फ़ एस्टीम आपका बढ़ा है 2019 में। और हो सकता है कि कुछ एरीज़ ने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया हो 2019 में, क्योंकि ये मूवमेंट का कार्ड है। तो डेफिनेटली कुछ मूवमेंट हुई है, चीज़ें आगे बढ़ी हैं, वो किसी भी एरिया में हो सकता है, लेकिन मूवमेंट 2019 में हुई है। और डीपर लेवल पे अगर मैं देखूं एरीज़, तो कुछ फियर्स थे, कुछ इनसिक्योरिटीज़ थी 2019 में, और आप लोगों ने किसी लेवल पे बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स करे हैं। यहाँ पे कंडीशनिंग का कार्ड है, जैसे सर्कमस्टांसेस थे, जैसा माहौल था, उसके हिसाब से आप लोगों ने अपने आप को ढाला है, उसके हिसाब से आप लोगों ने एक एडजस्टमेंट्स 2019 में करे हैं। और अगर मैं देखूँ करंटली कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, तो सबसे पहली चीज़ एरीज़ मुझे दिखती है कि आप लोगों को अभी ऐसा लग रहा है कि जितना आपने एफ़र्ट किया था या जितना आपने मेहनत करी थी या जो भी आपने 2019 में किया था, उस हिसाब से आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिले। जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड रिवर्स है। और दूसरी चीज़, क्या आप चाहते हैं 2020 में से, तो मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली एरीज़ आप लोग एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। आई नो एरीज़, सबको ही पैसा चाहिए, बट मैं कुछ कर नहीं सकती, आप लोगों के लिए दोनों ही पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं। तो एक बहुत ज़्यादा मैं कह सकती हूँ फोकस आपका रहेगा कि आप फाइनेंशियली कैसे सिक्योर हों, कैसे एक स्टेबिलिटी आए। या जो लोग लव और रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप अपनी लव लाइफ में, आप अपने रिलेशनशिप्स में एक स्टेबिलिटी चाहते हो, एक सिक्योरिटी चाहते हो। तो ये चीज़ें आप 2020 में चाह रहे हैं, या आपका फोकस इन पे रहेगा। और डीपर लेवल पे अगर मैं देखूँ एरीज़, तो मुझे दिख रहा है कि कोई चीज़ है जो करंटली आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, किसी लेवल पे आपको घुटन हो रही है, सफोकेशन हो रही है उस एरिया से रिलेटेड या उस चीज़ से रिलेटेड। तो आप 2020 में उससे बाहर निकलना चाहते हैं। और एक कंपैरिजन आपके माइंड में चल रहा है, वो अगेन किसी भी चीज़ से हो सकता है। हो सकता है कि आप रेजोल्यूशंस बना रहे हों, आप 2019 को 2020 से कंपेयर कर रहे हों, या आप अपनी लव लाइफ को किसी
और की लव लाइफ से कंपेयर कर रहे हो, आप अपने पार्टनर को कंपेयर कर रहे हो, या आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक कंपैरिजन कर रहे हो, तो एक कंपैरिजन मुझे दिख रहा है कि किसी लेवल पे आपके माइंड में चल रहा है। और जो दूसरी चीज़ मुझे दिख रही है, माइंड में बहुत सारे थॉट्स हैं। अगेन किसी किस्म का गिल्ट हो सकता है, आपने कोई चीज़ जैसे करनी चाहिए थी वैसे नहीं करी, या किसी ने आपके साथ ठीक नहीं किया, तो एक गिल्ट, एक नेगेटिव थॉट्स मैं कह सकती हूँ, या डीपर लेवल पे माइंड में बहुत ज़्यादा एक थॉट्स चल रहे हैं, एक किसी किस्म की परेशानी मुझे दिख रहा है आपके माइंड में चल रही है। एंड अगर मैं देखूं कि 2020 आप लोगों के लिए क्या लेकर आएगा और क्या रहेगा 2020 में, तो सबसे पहली चीज़ एरीज़ मुझे दिखती है कि आप लोगों के लिए दोनों ही मैजिशियन के कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है ही है, और ओशो ज़ेन में से भी आप लोगों के लिए मैजिशियन का कार्ड है। तो डेफिनेटली मुझे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि 2019 में जो भी विशेस अभी आपकी हैं, या जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, वो मैनिफेस्ट हो सकते हैं। आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त एक मैनिफेस्टेशन पावर होगी, बहुत ज़बरदस्त आपके अंदर एक मैजिकल, मैं बोल सकती हूँ कि पावर्स यूनिवर्स की तरफ से होंगी, या यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा उस एरिया में, जो आपकी विशेस हैं उनको पूरा करने के लिए, आपके ड्रीम्स, आपके डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए। लेकिन जो नेक्स्ट कार्ड है वो मुझे बता रहा है कि ये इतना भी आसान नहीं होगा, बहुत ज़्यादा आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एक डिटर्मिनेशन जिसे कहते हैं दृढ़ता, या एक परसिवरेंस, या बहुत ज़्यादा आपको उस एरिया में काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे करेज का कार्ड है। और अगर आप इसे देखें तो यहाँ पे पत्थर में से भी फूल निकला हुआ है। तो हो सकता है कि कुछ चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएँ, कुछ डिफ़िकल्टीज़ आएँ, लेकिन अगर आप डिटर्मिनेशन से काम लेंगे और आप दृढ़ता से करते रहेंगे उस एरिया में काम, आप पूरी मेहनत करेंगे, तो आपके अंदर इतनी मैजिकल क्वालिटीज़ होंगी, इतनी मैजिकल एक पावर होगी कि आप इसमें से भी फूल निकाल पाएंगे, आप किसी भी सिचुएशन में से रिजल्ट्स निकाल पाएंगे, आपको आउटकम पॉजिटिव ही मिलेगा अगर आप मेहनत करते हैं। और क्या लेकर आएगा 2020, अगर हम मूनोलॉजी में से देखें तो कार्ड्स हमको दो चीज़ें बोलते हैं। एक तो आपका कार्ड है फुल मून इन लिब्रा, जो कि हमें कहता है अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। तो कोई भी अभी करंटली ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पे आपको लग रहा है पता नहीं चीज़ें आपके फेवर में होंगी या नहीं होंगी, या आप उसका आउटकम नहीं देख पा रहे हैं, आपको उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और एक दिमाग में एक दुविधा चल रही है किसी भी एरिया से रिलेटेड, तो कार्ड्स मुझे कह रहे हैं अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। तो ज़रूर जो भी दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं और आप, दोनों के लिए ही फ़ायदा रहेगा, दोनों के लिए ही चीज़ें बेनिफिशियल होंगी, तो दोनों के लिए ही बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा कार्ड है हमारे पास फुल मून इन कैंसर, जो कि कहता है पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। तो कोई भी चीज़ है जिसका अभी आपको हल नहीं मिल रहा है, कोई भी मसले हैं आपके जो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है 2020 में वो इश्यूज़ आपके रिजॉल्व हो जाएंगे, उन मसलों का आपको हल मिल जाएगा 2020 में। और अगर हम एंजल कार्ड से देखें कि 2020 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, तो सबसे पहला कार्ड है एरीज फॉरगिवनेस, जो कि कहता है कि जाने अनजाने अगर आपसे किसी के लिए गलत हुआ है, या अगर जो भी आपके आसपास लोग हैं, जो भी आपके लव्ड वंस हैं, या कोई भी सिचुएशन है जिसमें आपको लगता है कि आपके साथ गलत किया है, आपके साथ गलत हुआ है, तो कार्ड्स बोल रहे हैं ज़रूर आप उस सिचुएशन को फॉरगिव कर दें। और अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो आप उनसे ज़रूर माफ़ी मांग लें। ये फॉरगिवनेस वाला इशू आप 2020 में जाने से पहले ज़रूर सॉल्व कर लें, इसको ज़रूर डील कर लें। और जो नेक्स्ट चीज़ 2020 आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है वो है सिरेनिटी, विच मीन्स कि एक पीस ऑफ माइंड, एक सुकून 2020 आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है एरीज, क्योंकि हैप्पीनेस और खुशियाँ भी फ्लक्चुएट करती रहती हैं, बट अगर अंदर से हम पीस महसूस कर रहे हैं, हम एक सुकून महसूस कर रहे हैं, हमें सेटिस्फेक्शन है, हमें कंटेंटमेंट है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम किसी भी एक्सटर्नल चीज़ को झेल लेते हैं
अगर ये हम अंदर से महसूस कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल मैं देखूं तो 2020 बहुत ही अच्छा रहेगा एरीज़ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैजिशियन का कार्ड है, यहाँ पे एग्जिस्टेंस का कार्ड है, जो कि मुझे कहता है कि एक बहुत ज़बरदस्त मैनिफेस्टेशन पावर आपके लिए होगी 2020 में, और जो भी आप चाहेंगे, जो भी आपकी ड्रीम्स हैं, उनको आप 2020 में मैनिफेस्ट कर सकते हैं।